इस वीडियो में हम 15 फाइनेंस से रिलेटेड जो न्यूज़ेस इस समय चल रहे हैं उसको कवर करने वाले हैं। तो पहली न्यूज़ ये है कि बंधन म्यूचुअल फंड ने निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड लॉन्च किया है, जो तेज़ी से बढ़ने वाली 50 कंपनियों में निवेश का मौका देने वाली है। 13 से 25 फरवरी तक यह निवेश खुला रहेगा, जहां SPI सिर्फ 100 रुपये से शुरू की जाएगी। यह फंड इंडेक्स को फॉलो करेगा, यानी इसमें एक्टिविटी मैनेजमेंट नहीं होगा। मार्केट में गिरावट के चलते कम कीमत पर निवेश का इसमें बड़ा मौका है, तो जो लोग लंबे समय के लिए इसमें निवेश करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हालांकि इसमें रिस्क फिर भी रहेगा। सेकंड न्यूज़ की बात करें तो हिंडाल्को इंडस्ट्री का मुनाफा 60% से बढ़कर 3,735 करोड़ और इनका कुल आय 58,900 करोड़ हो चुका है। एल्यूमिनियम कारोबार में इन्हें 4,222 करोड़ यानी कि 73% का ग्रोथ मिला था। वहीं कॉपर बिजनेस की बात करें तो 777 करोड़ यानी कि 18% का ग्रोथ मिला था। ऑपरेशनल सुधार, लागत में कटौती और ऊंची कीमतों से इनको बहुत फ़ायदा हुआ। इनके कुल कर्ज की बात करें तो कर्ज इनको 817 करोड़ तक ही था। और कोयले इंडस्ट्री की बात करें तो ये कोयले इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ा रहे हैं। कॉपर मार्क JTDS सर्टिफिकेट भी इनको मिल चुका है और S&P ग्लोबल ने इन्हें दुनिया की 1% सस्टेनेबल कंपनियों में भी शामिल कर लिया है। थर्ड न्यूज़ की बात करें तो सोने और चांदी की कीमत में भी उछाल आया है, जहां सोना 88,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और वहीं चांदी 98,000 रुपये प्रति किलो के पार पहुंच चुका है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, व्यापारिक तनाव और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग इसकी प्रमुख वजह है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $2,944 प्रति औंस तक पहुंचने से घरेलू कीमतों में भी उछाल आ चुका है। सोने और चांदी की आगे की कीमतें आर्थिक नीतियों और बाजार के रुझान पर भी निर्भर करेंगी। फोर्थ न्यूज़ की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी 2 दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर हैं, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होगी। इस बैठक में व्यापार, भारतीय प्रवासियों और द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा होगी। मोदी व्हाइट हाउस में बैठकर ये सब साझा बयान देंगे और आगे आने वाले समय में इलोन मस्क से भी शायद मुलाकात करके ये इंडिया की टेक्नोलॉजी पर भी बात करेंगे। फिफ्थ न्यूज़ की बात करें तो जनवरी में गाड़ियों की बिक्री भी इसमें बढ़ रही है। जहाँ बात करें जनवरी 2025 में 4 लाख कारें बिकी थी, जो कि 1.6% ज़्यादा है। SUV की डिमांड 6% बढ़ी, लेकिन सभी कंपनियों को इसमें फ़ायदा नहीं हुआ था। बहुत सी कंपनियां घटी भी थी। जैसे बात करें हुंडई की तो हिंडोई 5% घटी थी और बाइक्स की बात करें तो बाइक्स भी 3.1% घटी थी। वहीं महिंद्रा की बात करें तो 70.6% इनका कारें बिकी थी। वहीं स्कूटर की बात करें तो वो भी 12.4% इनका भी स्कूटर बिका था। एक्सपर्ट की बात करें तो उन्होंने बताया कि बजट में बदलाव और सस्ते लोन से लोग ऐसे कर पा रहे हैं। 6 न्यूज़ की बात करें तो क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिक, जो कि 14 फरवरी से 18 फरवरी 2025 तक IPO लॉन्च कर रही है, जिसमें साइज 860 करोड़ रुपए और शेयर प्राइस 401 से 425 रुपये रखा गया है। बड़े निवेशकों के लिए 13 फरवरी से बिल्डिंग शुरू होगी। 225 करोड़ के नए शेयर और 634 करोड़ के पुराने शेयर प्रमोटर बेचने वाले हैं। कंपनी विदेशी बाजार पर निर्भरता और सीमित ग्राहकों आधार जैसी चुनौतियों से घिरी है। ग्रे मार्केट में 30 रुपये प्रीमियम पर ट्रेड भी हो रहा है। न्यूनतम निवेश जैसे कि 11,050 रुपये से, जिसमें कि आपको 26 शेयर और 1 लॉट मिल सकता है। कंपनी उत्पादन क्षमता और नई टेक्नोलॉजी अपनाने पर फोकस कर रही है। 7th न्यूज़ की बात करें तो सरकार ने टैक्स प्रणाली को सरल बनाने के लिए एक नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया है, जो 1961 के पुराने कानूनों की जगह लेने वाला है। इसमें टैक्स से जुड़े शब्दों को आसान बनाया गया है, जैसे कि असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर होगा और क्रिप्टो डिजिटल एड्स पर नए टैक्स नियम भी जोड़ने वाले हैं। इस बिल की समीक्षा सेलेक्ट कमेटी करने वाली है, फिर लोकसभा से मंजूरी इसको मिलने के बाद ही ये बिल पास होने वाला है। स्टार्टअप, डिजिटल बिजनेस और जो नॉन प्रॉफिट संगठन है उनको ये टैक्स उतना पे नहीं करना पड़ता है। इसका मकसद टैक्स प्रणाली को पारदर्शी और आसान बनाना होने वाला है। 8 न्यूज़ की बात करें तो शेयर बाजार में इस समय गिरावट देखने को मिल रही है। आज का बाजार उतार चढ़ाव के बाद सेंसेक्स 32 अंक गिरकर 76,139 रुपये और निफ्टी 14 अंक गिरकर 23,031 रुपये पर पहुंच चुका है।
बैंक, ऑटो, एफएमसीजी, आईटी सेक्टर में शेयर ज़्यादा बिके हैं, जबकि फाइनेंस, मेटल, दवाइयों और रियल एस्टेट में शेयर खरीदे गए हैं। टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस और सन फार्मा टॉप गेनर रहे हैं, जबकि अदानी पोर्ट्स, INFY, SBI टॉप लूजर रहे हैं। अमेरिकी बाजार में गिरावट और मिले जुले ग्लोबल संकेतों का असर भी दिखा है। आगे बाजार का रुख आर्थिक आंकड़ों और वैश्विक संकेतों पर भी निर्भर करने वाला है। 9th न्यूज़ की बात करें तो हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज का IPO दूसरे दिन सिर्फ 13% सब्सक्राइब हुआ। ग्री मार्केट में कोई प्रीमियम इसमें नहीं दिखा। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ने इसको 0.06x, QBI ने 0.32x और NII ने 0.02x बोली लगाई। कंपनी का 43.1x PE रेशियो से उचित माना जा रहा है और इसकी AI चलित सेवाओं व ग्लोबल डिजिटल नेटवर्क पर भरोसा भी किया जा रहा है। IPO ऑफर ऑफ सेल्स यानी कि OFS मॉडल पर निर्भर हो चुका है, जिसमें प्रमोटर 8,750 करोड़ के शेयर बेच रहे हैं। 17 फरवरी को ऑलमेट और 19 फरवरी को इसकी लिस्टिंग होने वाली है। 10th न्यूज़ की बात करें तो गोल्ड ITF में भी इस समय उछाल देखने को मिल रहा है, जहां जनवरी 2025 में गोल्ड ITF में रिकॉर्ड 3,751 करोड़ रुपए का नेट इनफ्लो हुआ, जो पिछले महीने 486% ज़्यादा है। गोल्ड ETF एक ऐसा फंड है जो सोने की कीमतों पर आधारित होता है और शेयर बाजार में ट्रेड किया जाता है। इसकी लोकप्रियता की वजह 24 कैरेट गोल्ड में निवेश, मिलावट की चिंता से मुक्त और आसान स्टोरेज है। लेकिन सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव इस गोल्ड ITF पर पड़ता भी है। 11th न्यूज़ की बात करें तो SIP में भी गिरावट देखने को मिल रही है। शेयर बाजार में 10% की गिरावट से म्यूचुअल फंड का प्रदर्शन कमज़ोर हो चुका है। खासकर कि SIP निवेशकों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। सामको, फ्लेक्सी कैप और क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे फंड में SIP रिटर्न 19% से 31% तक गिर चुका है, जिससे निवेशकों की जमा पूंजी घट रही है। गिरावट की वजह बिकने वाली वैश्विक अनिश्चितता और ब्याज के दरों में उतार चढ़ाव बताई जा रही है। एक्सपर्ट के मुताबिक लंबी अवधि के निवेशकों को घबराने के बजाय निवेश जारी रखना चाहिए, क्योंकि बाजार गिरने के बाद रिकवर भी हो जाता है। 12 न्यूज़ की बात करें तो अगर आप होम लोन के ब्याज दर से बचना चाहते हैं या फिर कम चाहते हैं उसका लोड, तो होम लोन के भारी ब्याज से बचने के लिए सिर्फ EMI भरने के बजाय हर महीने EMI का 15% लगभग, जो कि 4,000 रुपये होता है, SIP में निवेश कर दें। 20 साल तक 14% का इसका सालाना रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 47 लाख रुपए तक बढ़ सकती है, जिसमें होम लोन और ब्याज के दर को कम किया जा सकता है। हालांकि एक शेयर मार्केट होता है तो हो सकता है ये बढ़े, हो सकता है घटे, तो इसको सोच समझ के आप कीजिएगा। 13 न्यूज़ की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंकों के शेयर में इस समय तेजी देखने को मिल रही है। RBI ने 10 महीने बाद बैंक पर लगे डिजिटल बैंकिंग प्रतिबंध को हटा लिया है, जिससे शेयर में तेजी आई है। बैंक ने टेक्नोलॉजी और डिजिटल सर्विसेज में सुधार कर रेगुलेटर का भरोसा जीता है। अब नए क्रेडिट कार्ड जारी कर सकेंगे और ऑनलाइन बैंकिंग का विस्तार भी ये लोग कर पाएंगे। मोतीलाल ओसवाल और मॉर्गन स्टैनली ने शेयर के टारगेट प्राइस 2,200 रुपये से 2,290 रुपये रख दिए हैं, जबकि JP मॉर्गन ने 2,100 रुपये तक बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है। आगे बैंक में तेजी बैंक के डिजिटल रणनीति और जो नए ग्राहक इससे जुड़ने वाले हैं उस पर निर्भर करने वाली है। 14 न्यूज़ की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक पर लगी सभी पाबंदियों को हटा लेने से इसके स्टॉक में तेजी की संभावना बनाई जा रही है। वहीं बात करें व्हील की तो 1,320 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिलने से इनके शेयर्स में उछाल आया है। ICICI बैंक अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी में हिस्सेदारी रखने वाला है, जबकि विदेशी साझेदार इसकी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। ONGC टाटा पावर का रिन्यूएबल एजेंसी करारा भविष्य में ग्रोथ बनाने की संभावना बताई जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्री ने सिंगापुर में एक नया ग्लोबल R&D सेंटर भी खोला है। वहीं हिंडाल्को, दीपक नाइट्रेट, मर्डपुरा फाइनेंस, सेक्ट गोल्ड आज का तिमाही जारी करेंगे।
तो आज के दिन में मुझे इतने ही फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ेस मिले थे। अब कल के दिन में हम देखने वाले हैं कि और क्या क्या फाइनेंस न्यूज़ेस अपडेट निकल के सामने आने वाले हैं।